हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा कक्षा 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसकी 9 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 10वीं क्लास है और ये चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 3 नंबर चैप्टर चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हमने 2025 के क्वेश्चन आपके लिए आए हुए सब करा दिए थे और 2024 के भी करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। और कल इसकी एक क्लास और होगी, उसमें आपके लिए हम आयु वाले क्वेश्चन कराएंगे। जैसे किस टाइप के, जैसे पिता की आयु और पुत्र की आयु निकालना, उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कल कराए जाएंगे। फिर इसके बाद एक क्लास की और होगी, तब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को किस टाइप से हल किया जाता है। पहला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अभी तक आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन हल करने सीखे थे, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा था, x माइनस वाई बराबर 8 दे रखा था। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने हल करने सीखे थे। आज ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ ले तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आज हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमने जब कोर्स कराया था तो आपके लिए सब करा दिया था और रिवीजन एक बार कर लेते हैं इसके लिए कि किस टाइप से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। कैसे करेंगे इसके लिए, ये दे रखा है 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 दे रखा है, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15 दे रखा है। तो कैसे हल करेंगे, चलिए करते हैं सोल्व। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण क्या क्या समीकरण दे रखा है। हमारे पास लिखा हुआ है 7x माइनस का 2y और बटे में एक्स वाई दे रखा है और बराबर कितना दे रखा है हमारा 5। एक समीकरण ये दे रखा है और दूसरा वाला दे रखा है 8x प्लस 7y और बटे में कितना दे रखा है एक्स वाई और बराबर कितना दे रखा है 15। अब बटे में एक्स वाई आया हुआ है तो इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस वाले पद के नीचे ये दोनों आए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों पदों के नीचे आए हुए हैं तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से इसके बटे में ये सब लग जाएगा, यहाँ से इसके बटे में ये सब लग जाएगा। मतलब कहने का है कि यहाँ से इसको अलग कर देंगे और यहाँ से इसके लिए अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x और बटे में हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई माइनस का 2y और बटे में एक्स वाई। हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, बराबर जो लिखा हुआ है बराबर लिखा रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही इसमें कर लेंगे, साथ साथ ही कर लेते हैं। 8x बटे एक्स वाई आ जाएगा, 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 15। अब ऊपर नीचे देखेंगे कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है, x से x ऊपर कट जाएगा और यहाँ पर y से y और यहाँ पर x से x और यहाँ पर y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पर, क्या बचा हुआ है 7 बटे वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 8 बटे वाई और प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब कैसे इसके लिए हल करेंगे, हमने देखा यहाँ पर कि दोनों के उधर देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है बटे में एक्स, यहाँ पर भी बटे में एक्स दे रखा है, यहाँ बटे वाई दे रखा है, यहाँ पर बटे वाई दे रखा है। तो ये आसानी से हो जाएगा। कल इसका एक क्वेश्चन हमने बताया था आपके लिए और आज फिर से यहाँ से बता रहे हैं। यहाँ से तो नहीं बताया था, यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए कल हमने बताया था। तो जैसे कल हल किया था वैसे इसके लिए हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इसके लिए ऊपर नीचे लिखते हैं माइनस का 2 बटे एक्स बराबर वाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 8 बटे वाई और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 7 बटे एक्स बराबर कितना दे रखा है 15। ठीक है, ये वाली समीकरण हमने ऊपर लिख दी और ये वाली समीकरण हमने नीचे लिख दी। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर है। ठीक है, दोनों के हर बराबर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर जोड़ेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब, जब इनके ऊपर के गुणांक कैसे हो जाएंगे बराबर तब। तो चलिए जोड़ ही लेते हैं और इसके गुणांक बराबर करते हैं, तब इसके लिए हम जोड़ेंगे। तो गुणा कितना करने पड़ेगी, 7 दूनी 14। मतलब क्या है, इन दोनों का लासा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 से।
तो यहाँ पर करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14 और यहाँ पर 2 सत्ते 14 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब इसके क्या हो गए, ऊपर और नीचे यानी अंश हर दोनों के बराबर पद हो गई है। अब ये प्लस का है, एक माइनस का है, तो जब इसके लिए हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर, और जब इसके लिए हम जोड़ेंगे तो ये वाला पद हमारा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये वाला पद हमारा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 सत्तो 49, तो ये बचेंगे हमारे पास 49/22 प्लस ये वाला बचेगा 8 दूनी 16, ये बचेगा 16/22। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 माना 35 और यहाँ 15 दूनी 30, ये हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं इसके लिए। दोनों के हर बराबर है, ऊपर सीधे सीधे जब हर बराबर होते हैं तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 9 से 15 के 5, हाथ से कितना लगा 1 और 5 और ये कितने हो जाएंगे हमारे 6 और बटे में कितना आएगा 22, और ये 30 और 35 कितने हो जाएंगे हमारे 65। तो 65 से 65 दोनों कैंसिल, 22 उधर जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हमारा 1, मतलब 22 बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। y का मान 1 निकल के आ गया है। अब ये जो y का मान 1 निकल के आया, किसी भी समीकरण में उठा करके रख देंगे, हमें x का मान वहां से मिल जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7/1 और माइनस का ये दे रखा है 2/x और बराबर कितना दे रखा है हमारा 5, बराबर में 5 दे रखा है। तो 7/1 यानी बटे में 1 लिखो या मत लिखो तो एक ही बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बचे हमारे 7 और ये 2x उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये पहुंचेगा प्लस का, और 5 इधर लेकर आएंगे तो ये काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, 2/x हमारा प्लस का हो जाएगा। 5 से 2 घटाएंगे, 7 से 5 घटाएंगे तो 2 बचेंगे और 2/x, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर त्रिची गुणा कर देंगे x की, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 1, तो x बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक, इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अब ये इस टाइप का तो क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे। अब अगर नीचे जैसे ये दे रखा है, ये क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का यही वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, इसको भी करेंगे अभी आसानी से। फिर ये दो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के कैसे करते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण हमारे पास दे रखे हैं। क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखे हैं 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दे रखा है 24। इसको डाल देंगे 1 नंबर, सीधे सीधे लिख ही दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखा हमने कि सिंपल लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको सीधे सीधे लिख देंगे। 1/24 दे रखा है, ना कि 24। कितना दे रखा है 1/24। अब उसको लिखेंगे यहाँ पर 2/x प्लस 1/y बराबर कितना दे रखा हमारे पास 1/8, ये डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में x वाले में बटे x वहां पर दे रखा है, इस वाले में भी x बटे में दे रखा है। नीचे हर दोनों के बराबर है लेकिन ऊपर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर बराबर करेंगे, या ऐसा करते हैं 1/y यहाँ दे रखा है, 1/y यहाँ दे रखा है, तो इस वाले को काट देते हैं पहले। चलिए इसी को काटते हैं पहले। अब की बार क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, जोड़ा था, क्यों, एक प्लस का था एक माइनस का था। अब दोनों प्लस के हैं और दोनों के हर अंश दोनों के कैसे हैं बराबर, यानी ये वाला पद कैसे हमारे दे रखे हैं बराबर दे रखे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटा देंगे, इसके लिए जो बचेगा लिख लेंगे। तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1/y प्लस का है और यहाँ पर 1/y का है माइनस का है, तो ये वाले पद हमारे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x और माइनस
2/x बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/24 और यहाँ पर 1/8 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हर दोनों के बराबर हैं तो 1 से 2 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 1/x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 24 है, यहाँ पर कितने 8 है, तो लासा लेंगे तो लासा दोनों का कितना आएगा हमारा 24। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगी और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8 यहाँ 24 हर बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दिए -1 क्योंकि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा और यहाँ पर 3 से होगी तो माइनस के 3 एकम 3 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास माइनस का 2/24। काट देंगे इसके लिए 2 एकम 2 12 दूनी 24 यानी माइनस का कितना बचा हमारा 1/12। ठीक, ये बचा 1/x और ये माइनस का 1/12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 की गुणा इधर करेंगे तो 12 एकम 12, x की गुणा इधर करेंगे x एकम x यानी x का मान हमारा कितना निकल के आया 12 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या करेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे उठा करके, चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में, दोनों से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1/12 प्लस 1/22 बराबर 1/24। अब 1/12 को उधर ले जाएंगे उठा करके तो 1/22 बराबर कितना हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। अब जैसे यहाँ पर अभी लासा लिया था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर लासा लिया जाएगा तो दोनों के हर हमारे हो जाएंगे कितने 24। इन दोनों का लासा कितना आएगा हमारा 24। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगी नहीं लेकिन यहाँ पर 12 दूनी 24, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 से 1, यहाँ से 1 से 2 घटाएंगे माइनस का तो माइनस का 1/24 और यहाँ पर 1/22। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे अब हम इधर कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, इधर कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा करके लिख देंगे इसके लिए। तो 22 बराबर आंसर कितना निकल के आएगा हमारा -24। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, 2 सवाल हो गए हमारे, पहला हो गया और दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा ये। 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे हल करेंगे, सीधे देने के लिए एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है लिखेंगे, यहाँ पर दिए गए समीकरण, क्या समीकरण दे रखे हैं पहले इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x प्लस वाई प्लस का 1/x माइनस वाई दे रखा है। यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई और माइनस 1/x माइनस वाई, यानी पद ये वाले पद इसके बराबर दे रखे हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा 1, यहाँ दे रखा 7। तो इनको क्या करेंगे सीधे सीधे ऊपर नीचे लिख के क्या करेंगे जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x प्लस वाई और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x माइनस वाई बराबर 7। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, और ये लिखा हुआ है x प्लस वाई और माइनस का 1/x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है समीकरण नंबर 2। जैसा अभी बताया था कि ये वाला पद बराबर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का दे रखा है तो क्या करेंगे इसके लिए बराबर है तो सीधे जोड़ देंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम जोड़ने पर जोड़ देंगे इसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जब जोड़ेंगे तो ये पूरे हमारे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा देखो हर दोनों के बराबर है तो ऊपर वाले पद सीधे सीधे क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और बटे में x प्लस वाई, यहाँ पर 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8। ठीक,
x प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, 8 को इधर लाएंगे, या ऐसा करते हैं 2 एक कम 2 और 2 चौका 8, 4 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, x प्लस वाई हमारा उधर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 1/4, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1/4, इसको ऐसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। हमारा यहाँ से x प्लस वाई का मान निकल के आ गया है। अब x प्लस वाई का मान किसी एक समीकरण में उठा करके रखेंगे, वहां से मिलेगा हमें x माइनस वाई का मान। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, एक ही बात है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 1/4, x प्लस वाई का मान कितना है 1/4, तो यहाँ पर रखेंगे 1 बटा, और x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 1/4 प्लस 1/x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारा 7 दे रखा है। अब ये 4 सबसे नीचे हैं, ये कहाँ जाएंगे हमारे ऊपर, तो ये हो जाएंगे 4 और प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर 7, 4 हमारे उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई 7 माइनस 4, यानी यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3। अभी जैसे इसको उल्टा किया था इस वाले के लिए, वैसे इसके लिए उल्टा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 1/3, समीकरण नंबर 4। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण और 3 को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कर लेंगे, वहां से हमें x y के मान मिल जाएंगे। तो इस टाइप के समीकरण हल करना आपके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसके लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, इसके लिए जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर जोड़ देंगे, इधर वाला इधर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे तब भी जुड़ जाएगा, डायरेक्टली जोड़ेंगे तब भी जुड़ जाएगा, तो इधर वाला यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बाई से बाई कैंसिल, एक बाई प्लस का है, एक बाई का है माइनस का है, एक एक्स ये है एक एक्स ये है, कितने एक्स हो गए हमारे 2, इसका लासा लेंगे 4 3 12। ठीक, अगर लासा डायरेक्टली नहीं मिलता है तो तिरछी गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 4 एकम 4 और 4 3 12, ये आ गए। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 7/12 और ये 2 हमारे कहाँ जाएंगे इसके बटे में, तो x बराबर निकल के आएगा हमारा 7/12 दूनी 24। ठीक, x का मान उठा करके समीकरण 3 या 4 में से किसी एक में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 3 में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ही समीकरण नंबर 3 ये दे रखी है, x की जगह पर लिखेंगे 7/24 प्लस बाई और बराबर क्या दे रखा हमारे पास 1/4। अब इसके लिए सोल्व कर लेंगे, यहाँ से बाई का मान मिल जाएगा। ठीक, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो बाई 1/4 और ये हो जाएगा 7/24 हो जाएगा, 1/4 माइनस 7/24, लासा लेंगे इनका, लासा कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे, 6 माइनस के 7, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 1/24, तो बाई बराबर आंसर क्या आएगा माइनस का 1/24, यही हमारे क्या हो जाएंगे दोनों इसके आंसर है। ठीक है, यही दोनों हमारे इसके क्या हो जाएंगे आंसर, इसका आएगा 7/24, इसका आएगा हमारा 1/24 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने तो आसानी से कर लिया। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नीचे वाला भी क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो इस टाइप का कैसे करेंगे, इसका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग था। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं इसके लिए। तो लिखा हुआ है हमारे पास, क्या दे रखा है, समीकरण लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या लिखे हुए हमारे पास, ये लिखा हुआ है 6 बटा x + y और माइनस का 7 बटे x - y और बराबर कितना दे रखा है हमारा 3। ठीक, ये दे हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसके लिए डाल देंगे या तथा करके सीधे सीधे लिख ही देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 - xy और माइनस का 1/3, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है और बराबर कितना दे रखा है 0। अगर ये 0 अगर नहीं दे रखा होता तो क्या करते, अगर 0 दे रखा है तो ठीक है, अगर हम इसको उठा करके इधर लाएंगे, यहाँ से x - y या x + y का मान किसी एक के पदों में निकाल लेंगे, हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अंक दे रखा होगा तब कैसे करेंगे इसके लिए, तब इसके लिए ये जो प्रोसेस अभी कराएंगे यही ध्यान से देखना, इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना, सब आसानी से हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे माना करके, हम लिखेंगे यहाँ पर माना, माना, माना 1/x + y बराबर, इसको मान लेते हैं a, और 1/x - y बराबर इसको मान लेते हैं b। पूरे पद के लिए a और b मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इनका क्या करेंगे, इनको उठा करके यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में, तब देखना कैसी समीकरण बनती है। ठीक है, तब देखना, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको क्या हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, लिखा हुआ है 6/x + y, इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 6 × 1/x + y, 6 × 1/x + y। अब इसकी जगह पर जैसे 6 हमारे पास लिखे हुए हैं तो ऐसे लिख देंगे, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, पूरे की जगह पर a, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, 6 से बन जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर देख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर a माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर b और यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक, वही काम यहाँ पर करते हैं, वही काम यहाँ पर करेंगे, तो ये तो अलग हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 1/, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर तो 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x + y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/x + y। अब क्या करेंगे 1/2 और 1/x + y की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर 1, तब ये इस टाइप से लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे a और माइनस 1/3 और यहाँ पर लिख देंगे हम b, बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है। ठीक है, अब इनका लासा लेंगे, इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये 3a हो जाएगा और इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये 2b हो जाएगा और बटे में कितना आएगा 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ पर क्या है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से a या b का मान उसके पदों में निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, तब भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन कभी भी यहाँ पर अगर कोई अंक दे रखा हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हो तो उससे भी जाएगा, बड़ा दे रखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर चाहे तो सिंपल करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम a का या b का मान निकाल उठाकर समीकरण इस वाली में रख देंगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे उसी तरह से करते हैं जैसे भी बताना हमारे लिए। तो 6 हमारे गुणा में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3a और यहाँ पर 2b और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 2। अब जैसे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं ऊपर नीचे लिख करके, वैसे इसके लिए क्या कर लेंगे हम हल कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दे रखा हमारे पास 6a माइनस का 7b बराबर 3, ये 1 नंबर है, और ये दे रखा हमारे पास 3a और माइनस के यहाँ पर 2 भी दे रखे हैं और बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसके गुणांक किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए, किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए। तो देखेंगे ध्यान से, ये भी सेम चिन्ह के हैं b वाले और ये भी सेम चिन्ह के हैं। ठीक, तो घटाने से ही काम चलेगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेते हैं समीकरण 2 में
2 से गुणा कर लेते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 6 और 6 ये भी हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, 6a में से 6a घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा कट गया हमारा। यहाँ पर कितने हैं 7 भी हैं, और यहाँ पर 2 दूनी 4 भी, 4 भी हमारे किसके हैं, ये प्लस के हैं। तो 7 बी से जब 4 भी घटाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर माइनस के बचेंगे 3 भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस के हमारे ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3, और ये 3 हमारे बटे में जाएंगे, मतलब 3 एकम 3, और माइनस उधर जाएगा, तो बी का मान कितना निकल के आया, बी का मान निकल के आया हमारा -1। बी का मान कितना निकल के आया, -1। बी का मान किसी समीकरण में रखेंगे उठा करके, तो लिखेंगे यहाँ पर बी का मान समीकरण, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये दे रखी है हमारे पास 6a और माइनस के 3, माइनस के यहाँ पर 7 है माइनस के 7, और बी का मान है -1, और यहाँ पर दे रखे हमारे 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 6a और प्लस के 7, और बराबर कितना हो जाएगा 3, 7 उधर जाएंगे, तो ये 6a और ये उधर जाएगा, 7 उधर जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 4। ठीक, माइनस का 4 बच जाएगा हमारा, 4 बचेगा, ठीक है, माइनस का 4 बचेगा हमारा, 6 हमारे इसके बटे में जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 4/6, बटे में बच रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये तो ठीक है हमारे पास, माइनस यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है का हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, ये क्या का हो जाएगा हमारा प्लस का, प्लस के 7 और 7 हमारे उधर जाएंगे, तो माइनस का 4 बचेगा 6। ठीक है, करते हैं सोल्व इसके लिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनिया 6, यानी a बराबर निकल के आएगा माइनस का 2/3। a के और b के मान मिल गए हमारे लिए। और जब हमने a और b के मान निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जो a बराबर माना था और b बराबर माना था वो यहाँ पर उठा करके रख देंगे। कैसे रखेंगे देखते हैं इसके लिए। a बराबर कितना है माइनस का 2/3, a बराबर कितना माना था 1/x + y, 1/x + y, a बराबर इतना माना था, तो माइनस का 2/3, इसके लिए उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x + y और माइनस के 3/2, ये बन जाएगी 3 नंबर। और b बराबर हमारा कितना था, b बराबर -1। ठीक है, b का मान रखेंगे उठाकर 1/x - y - 1, उल्टा करेंगे तो x - y बराबर -1, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को सीधे सीधे जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 और व 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा x + y प्लस x - y माइनस के 3/2, यहाँ पर प्लस आना चाहिए क्योंकि जोड़ रहे हैं, लेकिन ये प्लस, इसके लिए माइनस क्या कर देगा -1। ठीक, तो y से y कैंसिल, यहाँ पर बचेंगे हमारे 2x, और इसका लासा लेंगे, इसकी त्रिशी गुणा करेंगे, तो ये माइनस के 3 और माइनस के 2 और बटे में 2 लिखा हुआ है, और ये हो जाएंगे माइनस के 5/2, और ये x हमारा कहाँ आएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का हमारा 5/4, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान उठा करके इनमें किसी एक समीकरण में रख देते हैं, y का मान निकल के हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे उठा के इसके लिए, तो ये x की जगह पर माइनस के 5/4 माइनस का y माइनस का 1। ठीक, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में कोई अंक धोखे से लिख गया हो तो आंसर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन तरीका हमारा यही रहेगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेटिव सवाल होते हैं तो ये अंक लिखने की गलती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के इतने हो जाएंगे, y हमारा उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा हमारा प्लस का, और यहाँ पर लासा लेंगे तो माइनस के 5 प्लस के 4 और बटे में 4 बराबर y, घटा देंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/4 बराबर y, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, x का मान कितना निकल के आया और y का मान निकल के आया, यही हमारे क्या होंगे इसके आंसर। देखिए ये क्वेश्चन हमने किस टाइप से किया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए
तो इसी तरह से करेंगे हम। अब यहाँ पर 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंक दे रखा होता तब भी इसी तरह से करते। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे हल करेंगे? निम्न समीकरणों को हल करें। 2024 में पूछा गया है, 2023 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये पॉइंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 2024 में आया था। चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे हल करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1। और उसको लिख देंगे यहाँ पर 0.4x माइनस 0.5y और बराबर माइनस का दे रखा है 0.7, समीकरण नंबर 2। इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे? पॉइंट वाला दे रखा है। बच्चे ये पॉइंट वाला सवाल देख के घबरा जाते हैं, कैसे करेंगे पॉइंट वाला? तो पॉइंट वाला हो चाहे कैसा भी हो, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन किए वैसे इसके लिए कर लेंगे। क्या करेंगे? या तो x का गुणांक बराबर कीजिए या y का गुणांक, और चाहे तो पॉइंट हटा करके हम सिंपल भी कर सकते थे। कैसे? चलिए पहले पॉइंट हटाकर ही इसको सिंपल कर देते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट हटा देते हैं इसके लिए। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट हटाते हैं इसके, इन दोनों समीकरणों के पॉइंट ही हटा देते हैं पहले। ठीक, क्या दे रखा हमारे पास? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। तो इन दोनों को हर दोनों के कैसे हैं? बराबर। तो ऊपर 2x प्लस 3y और बटे में हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 13/10। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। हो गया सिंपल। उसको कैसे करेंगे? दे रखा हमारे पास 0.4x माइनस 0.5y, और वो दे रखा है माइनस का 0.7। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे, दोनों के हर बराबर है। लासा हमारा 10 होगा। यहाँ पर आएंगे 4x और यहाँ पर 5y, और यहाँ पर आएगा माइनस का 7/10। 10 से 10 कैंसिल, और ये होगा हमारा 4x माइनस 5y और माइनस का 7, समीकरण नंबर 2। अब सिंपल तरीके से हल कर लेंगे ऊपर नीचे लिख के। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक, इसे करेंगे अपने आप। ठीक है, सेल्फ यानी स्वयं करेंगे ये क्वेश्चन। अब हो जाएगा आसानी से। हम क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? समीकरण दे रखे हैं। क्या लिखा हुआ है? समीकरण दे रखे हैं हमारे पास दे रखा है 2x और प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला दे रखा हमारे पास 2x माइनस के 4y और बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। चेक करते हैं एक बार सही लिखा हुआ है। ठीक है, 2x 3y प्लस के बराबर 11, 2x माइनस के 4y माइनस का 24। ठीक है, करते हैं सोल्व। अंश इनके बराबर हैं दोनों की। क्या इसके ये दोनों बराबर हैं x वाले पद। क्या करेंगे? घटाने पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस था तो ये क्या का हो जाएगा? प्लस का। कट जाएगा पूरा पूरा। 4 और 3 कितने होते हैं? 7y, और 24 11 5 और यहाँ पर 3 35, 7 एकम 7, 7 पाना 35, y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे 2x प्लस 3, y का मान 5 बराबर 11। तो ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएगा 5 3 15, 11 15 उधर जाएंगे तो 2x यानी 11 माइनस का 15, 15 से घटाएंगे 11 तो ये हो जाएंगे 2x बराबर माइनस के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? -2। x का मान किसी एक समीकरण में आ गया उठा करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x y के मान निकल आए। अब क्या कहा गया है? अगले कहा गया है इसमें कहा गया है कि y बराबर mx प्लस 3, यहाँ से m का मान ज्ञात कीजिए। तो x y के जो मान निकल के आए हैं वो उसमें उठा करके रख देंगे, वहां से m का मान मिल जाएगा। तो y बराबर
एम एक्स प्लस 3। y का मान कितना है हमारा 5 और m का मान कितना है हमारा पता नहीं, लेकिन x का तो पता है हमारे लिए, तो x का मान हमने रख दिया वहां पर उठा करके -2। 3 उठा करके इधर लाएंगे तो 5 - 3 और ये हो जाएंगे -2m। तो यहाँ पर बचेगा 2 और -2m, m 2 से 2 कैंसिल और माइनस इधर आ जाएगा, तो m बराबर आंसर हमारा कितना आएगा -1। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। समीकरण दे रखे हैं हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ये दे रखे हैं हमारे पास 2 और ax। इसको आराम से देखना, ठीक है। कितना दे रखा हमारे पास 2ax माइनस by और प्लस का a प्लस b बराबर 4b और बराबर क्या लिखा है 0। पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे इसके लिए, किस टाइप से कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं बताइए, कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके लिए पता है आप लोगों के लिए, कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसको उठा करके ले जाएंगे उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा ax माइनस by, ठीक है, 2 यहाँ लिखे हुए, ये पूरा पद जाएगा उधर, तो ये काय का पूरा पद हो जाएगा माइनस का, 2 हमारे इसके बटे में जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ax माइनस by और माइनस का a प्लस 4b और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण लेते हैं, तथा क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और bx प्लस का ay। ठीक, प्लस कितना दे रखा हमारे पास b माइनस 4a और बराबर 0। अब इस वाले को उठा करके उधर ले जाएंगे, तो 2 और bx प्लस ay उसको उठा करके उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा पूरा पद हमारा काहे का माइनस का। अब ये 2 बटे में जाएंगे, तो ये हो जाएगा bx और ay बराबर माइनस का b माइनस 4a और टोटल के बटे 2, समीकरण नंबर 2। अब जैसे ऊपर नीचे लिखते हैं समीकरणों को, वैसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। चलिए ऊपर नीचे लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या दे रखा है, ये लिखा हुआ है ax प्लस ax माइनस by, माइनस का भी y है, हाँ माइनस का भी y है, ठीक है, बराबर माइनस के a प्लस 4a और बटे में कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पर bx और प्लस के ay और यहाँ पर माइनस का हमारे पास दे रखा है b माइनस 4a और बटे में 2। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अब देखिए कौन सा पद कटेगा जोड़ने पर, जोड़ने पर कटेगा हमारा ये वाला, ये माइनस का है, ये काय का है प्लस का, लेकिन कब, जब यहाँ पर a b हो और यहाँ पर a b हो, तो a b, तो इसमें कितने गुणा करने पड़ेगी, इसमें हमारे लिए गुणा करनी पड़ेगी a की, और इसमें कितने गुणा करने पड़ेगी, इसमें गुणा करेंगे b की। अब देखते हैं क्या बचेगा। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक, अगली लाइन हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये तो हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, तो इसकी a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये आएगा a स्क्वायर x, इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा b स्क्वायर x। इधर क्या बचेगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 4b था, यहाँ पर 4 धोखे से लेके आइए 4b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसमें, तो ये आएगा हमारे पास माइनस, ये आएगा माइनस का पद है, ये हमारा है माइनस का, माइनस का है ये, ठीक है, माइनस का है ये, यहाँ पर यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 4ab और बटे में 2। ठीक, ये हो गया प्लस, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का दे रखा है, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर और माइनस का 4ab, माइनस का 4ab बटे में क्या दे रखा है 2। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस का 4ab और वहां पर देखो प्लस धोखे से हो गया, ये माइनस का है हमारे पास, ये माइनस का है हमारे पास माइनस। अब इन दोनों के हर बराबर है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ऊपर ये माइनस की गुणा हो जाएगी तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस, ये दोनों माइनस कैसे होंगे, पूरा बाहर लगा हुआ है माइनस, ऊपर नहीं है, पूरा माइनस हमारा कहाँ लगा हुआ है, बाहर, मतलब ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर। अब जब इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा पास 4ab, टोटल दोनों के हर कैसे हमारे बराबर, तो ab से ab हमारा कैंसिल। ठीक है, यहाँ x कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा x। ठीक है, तो क्या होगा अगले, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा x बराबर, इन दोनों से इसमें से माइनस लेंगे कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर का पूरा पद कट जाएगा तो x बराबर आंसर आएगा माइनस का 1/2। x का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान हमारे लिए मिल जाएगा 1/2। x का मान उठा करके कहीं पे रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं y का मान कितना मिलता है हमारे लिए। ए भी तो आया ही नहीं, ये भी सब कैंसिल, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखते हैं क्या हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, x का मान कितना हमारा माइनस का 1/2 a और गुणा में माइनस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का by और उस माइनस के अंदर कर देंगे गुणा, कर दीजिए या छोड़ दीजिए, मत कीजिए, छोड़ेंगे, माइनस a प्लस 4b, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, छोड़ो, इनका लासा ले लेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो लासा इनका कितना आएगा, मतलब ये दे रखा है माइनस का a/2, ठीक, माइनस का by और ये माइनस का a प्लस 4b/2 दे रखा है। अब इसका लासा लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, या ऐसा करते हैं यहाँ पर क्या करें, क्या करें, डायरेक्ट कर दें, इसके लिए डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे करें, थोड़ा सा डायरेक्ट, इसको अलग अलग करेंगे और ये माइनस का है, अंदर गुणा हो जाएगी तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये बचेगा माइनस का a/2 और माइनस का ये होगा हमारे पास 4b और बटे कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस a/2 पूरा पद हमारा क्या होगा कैंसिल। ठीक, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का by और ये बचेंगे हमारे पास माइनस के 4b। ठीक, b से b क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस, तो y बराबर आंसर कितना आया हमारा, y बराबर 2 आ गया। ठीक, ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो हो सकता है y का मान कुछ गलत हुआ हो, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि गलत हुआ होगा, सब कुछ सही किया हुआ है। ठीक है, चलिए यही इसके हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। और आज की क्लास आप लोगों ने पूरी देखी होगी, नहीं देखी तो पूरी क्लास देख के ही जाना। और सुनिए, कल आपके लिए हम आयु वाले क्वेश्चन कराएंगे, कल वाली क्लास जरूर देखना, उसका एक क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे भिन्न वाले क्वेश्चन हैं, आयु वाले क्वेश्चन हैं और संख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इकाई दहाई अंक वाले, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, कल मिलते हैं अगली क्लास में।